जय गुरुदेव। गुरु महाराज का एक संदेश वचन जो दिनांक 31 मार्च 1967 रामलीला मैदान जयपुर का ये प्रथम भाग आप इस समय देख रहे हैं। महात्मा अपना व्रत पूरा करते हैं। आज यह अंतिम दिन है। हमेशा और जब जब महापुरुष यहाँ आते रहे उन्होंने यह अपने व्रत को पूरा किया, जब से और अब तक पूरा करते रहे। कैसा भी समय आए, हम कैसे भी बन जाएं, हम ईश्वर को माने या ना माने, हम धर्म को समझें या ना समझें, हम बुराइयों को अपना आधार चाहे बना लें, हम भली और बुरी चीज़ को ना जान पाएं, यह तो अलग बात है। लेकिन अच्छाई और बुराई गुरु के पास जाने पर ही मिलेगी। वहाँ भी यही लोग शिक्षा देते हैं कि अच्छी और ये बुरी चीज़। तो यह चोर डाके डालने वाले व्यक्ति जब अपने उस माल का बंटवारा करते हैं तो यही कहते हैं कि होशियारी के साथ, और वहाँ भी ईमानदारी है और यहाँ भी ईमानदारी है और हम में और आप में भी ईमानदारी है। सतयुग आया और त्रेता में भी ईमानदारी की ज़रूरत थी, लेकिन जब हमने उस ईमानदारी और सत्य को समझने की कोशिश की तब मानव जाति में एक हलचल पैदा हो जाती है, और वह हलचल मनुष्य के लिए दुख की हवा। ये हलचल सारे युग में, सारे वेदों में हवा की तरह व्याप्त हो रही है। उसमें राजा भी है, मनुष्य भी है, उसमें बच्चे भी हैं, नारियां भी हैं, सभी को इस हवा ने हिला दिया। इस हवा ने लोगों के अंदर में जख्म पैदा कर दी, लोगों के दिल और दिमाग में एक खलबली पैदा कर दी। इस हवा ने लोगों के दिल और दिमाग को हिला दिया। महात्मा सदा उठाने आए। ये ऐसा हम ही सब लोगों ने किया। महात्मा तो जब भी कभी आए हमेशा उठाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन हम लोग अपने आप को मनुष्य ना समझकर जब हमने अपने आप को एक हैवान पशु समझा, तभी हमारी वह प्राचीन सुख और शांति की शिक्षाएं लोप हो गईं, और अब यह मानवता मनुष्य में दिखाई देती नहीं। हर व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में कुछ ना कुछ आराम, ठंडक, छाया, अपने से बड़ों की कुछ सहायता चाहता है, लेकिन क्या करे, उसके सामने वो व्यक्ति दिखाई देते नहीं जो उसकी सहायता अंदर और बाहर से करें। बुद्धि की सहायता, मन की सहायता, इंद्रियों की सहायता, इसकी आत्मा की सहायता हो, ऐसे व्यक्ति भारत में बहुत ही कम मिलते हैं। इसलिए एक बार एक समय ऐसा आएगा, और आना भी चाहिए था, जबकि सभी लोग हर प्रकार से गिर गए। किसी को किसी का अभिमान रहे नहीं। धनी से लेकर निर्धन तक, विद्या से लेकर अविद्या तक, किसी न किसी प्रकार का फर्क रह भी जाए। मैं विद्वान हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं पादरी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ इत्यादि सारी भावनाएं जब इन सब मनुष्यों में खंडित हो जाएं और सब मनुष्य अपनी भावना से परास्त हो जाएं, तब सच्ची शक्तियों का फिर आना होता है। और फिर से उनके संदेश को जब हम कभी सुनते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में चुभ जाता है। चुंबक पत्थर की तरह से उनके शब्द असर करते हैं, या इस रस में स्त्री पुरुष को खींच लेते हैं, और उनके जीवन में, उनके मन में, उनकी बुद्धि में, उनके अंतःकरण में, उनकी इंद्रियों में एक प्रकार की हलचल हो जाती है, और उनकी उस दी हुई शक्ति और अपनी में मिली हुई आसक्ति, उनका दिया हुआ सद्विचार और हमारा किया हुआ अविचार, ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। जैसे हर एक मनुष्य में उनके अंदर एक नवीनता तभी समय समय पर आती रहती है और आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस विश्वास को लेकर इधर आया हूँ मैं इन मैदानों में, वो तो विश्वास हमारा हमारे साथ रहेगा और विश्वास का कारण सदा होता रहा। जिन लोगों ने अपना लक्ष्य बना लिया, भारत में उन महान शक्तियों ने अपने लक्ष्य पर चलकर दुनिया के सामने दिखाया। अर्थात वे राम हों या कृष्ण भगवान हों या बौद्ध या ईसा मसीह हों या वह मोहम्मद या कोई और हों, लेकिन जिसका जो लक्ष्य था, जिसका जो काम भारत में आने का था, वे उन्होंने यहाँ किया, और काम करने के बाद संसार के सामने लोगों को उन्होंने दिखाया। उनके काम आज भी भारत में हैं, वे चाहे कितने ही पुराने जीर्ण इतिहास हों,
हो गए हों, लेकिन आज भी उनका इतिहास मौजूद है। इससे यह सब पता चलता है और हमको ये मालूम होना चाहिए कि वह पराशक्ति खो नहीं गई। वह पराशक्ति है। पराशक्ति ज्ञान शक्ति है। पराशक्ति का हम सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन कब तक ऐसा रहेगा? जब तक लंका में निशाचर रहेंगे, या मथुरा में कंस रहेंगे, या दक्षिण में कोई वाली हो जाएंगे, या हम कोई और दुर्योधन इत्यादि हो जाएंगे, तब तक तो ठीक है। लेकिन उस शक्ति का टकराव होगा और वह शक्ति अपना काम निश्चित करेगी, क्योंकि उसने तो यह समय समय पर वक्त ज़रूरत पड़ने पर काम किया। महात्मा पुस्तक बनाते हैं, पुस्तकों से महात्मा नहीं बनते हैं। तो आज हम जो कुछ भी अपनी आंखों से देखते हैं उसमें हमको ये मालूम होता है, और पूर्व के लोगों को ये इतिहास सुनाया करते हैं कि राम आए थे, उन्होंने कोई पुस्तक अध्ययन नहीं की। कृष्ण आए थे, उन्होंने कोई पुस्तक का अध्ययन नहीं किया। वे गोस्वामी तुलसीदास जी आए, उन्होंने पुस्तक का अध्ययन नहीं किया। कबीर आए, उन्होंने पुस्तक का अध्ययन नहीं की। बौद्ध आए थे, उन्होंने पुस्तक अध्ययन नहीं की। वे हमारी ब्रह्मा जिन्होंने वेदों को बनाया, उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया था। व्यास जी आए, उन्होंने भागवत या कोई अन्य पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया, बल्कि भागवत व्यास ने बनाई, रामायण गोस्वामी तुलसीदास ने बनाई, और गीता को कृष्ण भगवान या और किसी ने बनाया। वेदों को ब्रह्मा ने बनाया, ना कि वेद पढ़कर ब्रह्मा बन गए। इस तरह का इतिहास थोड़ा बहुत अपनी मिली हुई बुद्धि औजार से कुछ काम लेते तो ये मालूम हो जाएगा कि वास्तव में बात तो सत्य है। सत्य सत्य रहेगा, असत्य असत्य रहेगा। दिन का काम दिन का होगा और रात्रि का काम रात्रि का होगा। लेकिन ये आशा की जाए कि रात्रि ही दिन का काम करेगी या दिन का काम रात्रि करेगी, ये असंभव बात होगी। जिससे ये मालूम होगा कि मिली हुई बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया, बल्कि उसका दुरुपयोग करवा डाला। आज के व्यक्ति ये चाहते हैं कि सुबह की शाम हो जाए और शाम की सुबह हो जाए, लेकिन कुदरत ने नेचर या स्वाभाविक जो क्रिया यहाँ बना रखी है, उसके आधार पर हम लोग उस क्रिया को नहीं करते हैं। चलते नहीं, विचार नहीं करते, देखते नहीं, सुनते नहीं या स्पर्श नहीं करते, नहीं तो उसी प्रकार के जो हवा के गुण हैं वे हमको मिल जाए, जो अग्नि के गुण हैं वो हमको मिल जाएं, जो वायु के गुण हों वो हमको मिल जाए, या पृथ्वी के अंदर जो गुण हैं वे हमको मिल जाए। अर्थात आदान प्रदान से एक दूसरे मनुष्य के गुण हमको मिल जा सकते हैं। पर जब हम स्वाभाविक प्रकृति के कार्यों के अनुकूल नहीं चलते तो हमारा कुछ विरोध हो जा गया और उसका विरोध हो गया, और इस विरोध से हम आप आपस में जन जन में टकरा गए, और ऐसे टकराए कि ना हमारा मेल स्त्री से मिलता है, ना हमारा मेल पति से मिलता है, ना हमारा मेल बच्चे से, ना मेरा मेल धर्म से है, ना मेरा मेल समाज से है, ना हमारा मेल गीता से मिलता है, ना हमारा मेल उन देवता और जिनके मंदिर बने हुए हैं उनसे मिलता है, ना हमारा मेल क्षत्रियों से मिलता है, अर्थात समाज के लोगों से समाज का मेल नहीं मिलता है। पार्टी से ही मेल नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग उस अनुकूल वायु के अनुकूल चले नहीं, जो अनुकूल वायु हमारे लिए बह रही थी। प्रकृति से मेल रखना चाहिए, उसी तरह से हम चलते तो हम एक दूसरे के से विरोध नहीं करते, हम टकराते नहीं, किसी से हमारा एक दूसरे से संघर्ष नहीं होता। अब तो यह संघर्ष जन जन में चल गया, और इस संघर्ष की समाप्ति तभी हो सकती है, तभी कोई कर सकेगा कि जब हम ये इच्छा करेंगे कि राम आ जाएं, या कृष्ण आ जाएं, या कबीर आ जाएं, मुसलमान कहें कि मोहम्मद आ जाएं, ईसाई कहें कि ईसा मसीह आ जाएं, या कोई ऋषि मुनि आ जाए, अर्थात कोई भी आए जो हम सारे मनुष्यों को कौम धर्म आदि जो रिश्तेदार कुटुंब बच्चे वगैरह जितने लोगों के नाम और उपाधियां हमने रखी हैं और उनके द्वारा हम संबोधन करते हैं कि ये हमारे हैं, ये गैरों के हैं, जबकि ऐसी शक्तियों का आना इस देश में ना होगा तब तक ये हमारा एक दूसरे का संघर्ष समाप्त नहीं होगा। यह संघर्ष अभी और बढ़ेगा। इस संघर्ष के लिए आपको और प्रतीक्षा करनी होगी, और उन संघर्षों के संकेतों को आपको हम बतलाएंगे, चाहे उसको आप आज सुन लें अथवा 6 माह बाद जब कभी हमें अवसर मिलेगा आपकी सेवा करने का, तब हम संघर्ष का फिर संकेत करेंगे, और फिर आपको यह सुनाना होगा, यह सुन करके हम आपको रहना होगा।
इस भारत में तो ऐसा जरूर होगा। दूसरा, दृष्टि में हमारे लिए इन ऋषियों की भारत भूमि का दूसरा कोई चारा नज़र नहीं आता। अन्य मुल्कों में चाहे हमको सुविधाएं और किस्म की मिल जाएं, लेकिन हमारे मुल्क का ये असर है कि भारत भूमि का जहाँ कि राम राम के मंदिर, कृष्ण कृष्ण के मंदिर, उनकी गंगा, वो राम राम की सरजू तक हमारा ये प्रयागराज या और देवी और देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शिव व गौरा जितने भी लोग आए, उन्होंने आकर इस भूमि को कम और ज़्यादा पवित्र और पावन किया। दूषित होने पर बदबू फैलती है। इसी भूमि को जो लोग इसे दूषित करते हैं, जो लोग इस हवा को बिगाड़ देते हैं, सांसों के द्वारा हवा बाहर निकली अंदर आई, उसमें भी बदबू आ जाती है। देखने के द्वारा आँखों में बदबू, सुनने में भी बदबू, कानों में भी बदबू आ गई, हर तरह से, अर्थात छाया में भी बदबू आ जाए तो यहाँ की भूमि बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा। इस भूमि का ये असर है, यह भूमि उथल पुथल करेगी। इसका असर हवा में होकर आप में फैल जाएगा और अग्नि में होकर आप में फैल जाएगा, अर्थात वह जो है रात्रि में होकर फैल जाएगा, या पानी में होकर जो आप जल पिएंगे उसमें होकर आप पर असर फैलाएगा। ये असर ऐसा हो कि आप में संघर्ष करेगा। ऐसी टीचिंग, ऐसा ही उपदेश कृष्ण ने आकर के लोगों को उस जमाने में दिया था जब यह कहते थे, उस समय 56 करोड़ यदुवंशी इस भारत में केवल एक कोने में रहते थे। बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय और जाति को तो छोड़ दीजिए कितने होंगे, लेकिन यदुवंशियों का यह प्रभाव जो हमारी उस धार्मिक 5000 वर्षों की पुस्तकों में मिलता है, जबकि कृष्ण ने और लोगों ने उस समय के इतिहास को बनाया, उसमें यह आता है कि केवल तब 56 करोड़ यदुवंशी भारत में थे। किस धर्म के थे? जिस कौम में भगवान कृष्ण आए थे, उसी कौम के लोग यहाँ 56 करोड़ थे। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, उनकी और कौम को छोड़कर दिया जाए, केवल ऐसे लोग थे। उस समय संघर्ष की सूचना कृष्ण ने दिया था। उस समय में ये लोगों को बताया था कि देखो, ये संघर्ष तुम में आपस में अब फैल रहा, और संघर्ष का नतीजा जो कुछ भी हो आपको सबको भोगना होगा। ये कुछ बन जाए फिर तुम ये बन जाओ, वह बन जाओ, मुख्तलिफ और भिन्न नामों को रखकर समाजों के रख लें, लेकिन उसका असर वह होगा हम हवा में आए या और वो किसी बिजली में आ जाए, अर्थात वर्षा पानी में आ जाए, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं। ये संघर्ष होगा, और इस संघर्ष की समाप्ति के लिए कौन आया था? कृष्ण आया था। तब लोग कृष्ण को कृष्ण नहीं मानते थे। उस समय के लोग कृष्ण को कृष्ण नहीं कहते थे। उस समय के सब लोग कृष्ण से संघर्ष करने को तैयार थे। ये हाल राम का था कि जब ऐसा समय आया तो उन्होंने कहा कि संघर्ष हो गया और इस संघर्ष को मैं ही समाप्त करूंगा। तब उन्होंने क्या नहीं किया ये तो आप जाने, या आपका काम, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि हमारे भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक यह संघर्ष फैल गया है, और ऐसा फैला है कि जब इस संघर्ष ने जो कुछ भी हमारे ऊपर में असर किया है, उसका परिणाम मैं आपको सुनाता हूँ। संघर्ष का असर। न हमारा कोई धर्म है इस समय पर, न हमारी कोई जाति है, न हमारा कोई ईश्वर है। खुदा परमात्मा है, न हमारे कोई माता पिता हैं, न हमारी कोई पति और पत्नी है। हमारे न भाई बंधु रिश्तेदार कुटुंब परिवार अर्थात घर वाले, न हमारी कोई रियाया है, और न हम किसी के राजा हैं। यह संघर्ष इस समय हमने आपस में फैला लिया। प्रेम किसी के प्रति रहा नहीं। अब सबके अंदर में संघर्ष चल गया। संघर्ष में स्त्री पुरुष आदि समस्त प्राणी जो 3.5 हाथ का मनुष्य कहलाने आए, उन सब में यह हो गया जो आपके सामने है। यह संघर्ष कुछ करके छोड़ेगा, कुछ बतला कर छोड़ेगा। यह तो आपको कुछ बतला ही देगा या आपको ख़त्म ही कर देगा। इन दोनों में से 2 काम होगा, या तुम ख़त्म हो या तुम समझ लो। अगर नहीं समझे तो ख़त्म हो, और समझते हो तो समझ लो। दोनों चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी। मगर अभी आदमी यहाँ पर ऐसा चुपचाप बैठा हुआ है और समझता है कि नहीं, यह सब बातें जितनी भी समय अनुकूल हुआ करती थी, यह सब एक हंसी थी, यह एक जिंदगी थी, और यह एक कपोल और कल्पित बात थी।
मगर तुम दुनिया में अपनी सब चीज़ों को सच्ची समझते हो तो तुमको यह भी समझना होगा कि जो कुछ भी समझ रहा हूँ वह सत्य है, यह असत्य नहीं। यह आज चाहे तुम अपनी कुबुद्धि के द्वारा, जिस कुबुद्धि में संघर्ष चलता है, उस कुबुद्धि के द्वारा राम को लोग नहीं पहचान सके, कृष्ण को नहीं पहचान सके, मोहम्मद और ईसा को, मसीहा को, भगवान को, तुलसीदास को, कबीर को, रैदास, मीराबाई को नहीं पहचान सके। ये कुबुद्धि जब सुबुद्धि होगी, जब इस कुबुद्धि में विवेक और ज्ञान आएगा, ये कुबुद्धि और जब ठीक काम करने लगेगी, तब तो आप समझेंगे कि नहीं। लेकिन हाँ, यह ज़रूर है कि गोपिकाओं को भी सद्बुद्धि आई और उन्होंने अपने पतियों को भी यह तालीम दी। उसके बाद में राम के वक्त में उन्हें भी सुबुद्धि आई और उस समय पर लोगों ने चाहा जैसे शिक्षा दी। सब समय समय पर यह बातें आती हैं और आती रहेंगी। आप संघर्ष में क्या पहचान सकेंगे? मेरा कहने का मतलब है कि आप में नाना प्रकार के जो संघर्ष चल रहे हैं, उन संघर्षों में आपको क्या पहचान सकेंगे कि कौन है, यह कौन है, यह कौन नहीं है। यहाँ भी संघर्ष के द्वारा तरह तरह के संघर्ष अपने जीवन काल में उथल पुथल, सुबह शाम, रात्रि को सोते, दिन में सुबह उठे, शाम को गिरे, इन तरह से चले फिरे, यहाँ बैठे, यहाँ गए, सारा हमारा जीवन संघर्ष ऊपर से लेकर नीचे तक हो रहा है। और अब की स्थिति में कोई आदमी कुछ सोच नहीं सकता। उसके लिए मैं एक सुदृढ़ रास्ता आपके सामने रखूँगा, उसको सोचें और समझें। एक बात आज के 5 दिन पहले एक आदमी ने प्रश्न किया था। खैर, वैसे तो यह है कि मैं ये चाहता रहता हूँ कि वे लोगों के प्रश्न का उत्तर सबको मिल जाए, लेकिन मान लो कि अगर 5000 आदमी हों और 5000 शब्दों का अर्थ ना कर पाया, उसमें से एक शब्द रह जाए तो एक आदमी का प्रश्न रह जाएगा। लेकिन यदि 5000 आदमियों में से 5000 शब्दों का प्रयोग हो गया तो सबका प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन सावधानी के साथ हम समाज, सोसाइटी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, नास्तिक और आस्तिक, सब शिव मानने वाला, गंगा मानने वाला, जमुना को मानने वाला, आसमान को मानने वाला, ज़मीन को मानने वाला, कुछ नहीं मानने वाला, अपने को ही मानने वाला, कुछ ना कुछ उस आदमी को थोड़ा सा अपनी बुद्धि से काम इस समय पर लेना चाहिए कि कितने इसमें शब्दों का प्रयोग होता है। सावधानी के साथ, यानी बिल्कुल आँख खोल करके और बुद्धि को उधर लगाकर, और कानों में जो भी शब्द आए उसे ग्रहण करें, पकड़ें, उसको अंदर जाने दें, और स्त्रियों का भी प्रश्न हल हो जाएगा और पुरुषों का भी हल हो जाएगा। सभी को अगर मान लो थोड़ा सा रह भी गया तो दूसरे दिन आ जाइए, मैं बिना प्रश्न किए हुए। मैं से मतलब यह है कि 3.5 हाथ का आदमी, अगर मैं वाला शब्द समझने के लिए कृष्ण ने प्रयोग किया या राम ने किया या बुद्ध ने किया, तो मैं अगर शब्द का यह कर प्रयोग कर दूं कि मैं या आप भी वही बात और मैं भी वही बात अगर मैं कर दूं, आप तो मुझे नहीं समझोगे। आप भी यह कहते हैं और वह मैं कह दूं कि आप तो आप नहीं समझेंगे। इसलिए आप और आप में और मैं, यह जो आपके अंदर में प्रश्न उठता है, उस प्रश्न का उत्तर आप स्त्री पुरुष को मैं चाहता हूं कि मिल जाए, तब तो आप समझेंगे कि सत्संग ठीक है। तो यहाँ विविध प्रकार के लोगों के प्रश्न हैं, और कोई कहता है कि कुछ भी नहीं, आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं, हम जो कुछ भी हैं मर जाएं तो कुछ नहीं, जिंदा हो गए तो कुछ नहीं। विविध भांति के लोगों के प्रश्न हैं। कोई कहता है कि किस धर्म के, किस कर्म धर्म के नहीं। तरह तरह के प्रश्न यहाँ टकराते हैं, और महात्मा को मालूम होता रहता है कि बस अगर ये प्रश्न मैं आपको बतलाता रहूं तो सबके हल हो जाएंगे और फिर सत्संग नहीं कर सकूंगा, वह बात मैं आपको ना समझा सकूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ राम में थी, जो चीज़ कृष्ण में थी, जिस चीज़ को कृष्ण जानते थे, जिस चीज़ को राम जानते थे, राम अंतर्यामी थे, कृष्ण अंतर्यामी थे, मीरा को भी कहा कि अंतर्यामी थी। यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि मोहम्मद भी अंतर्यामी थे, और हमारे महावीर भी अंतर्यामी थे, और बौद्ध भी अंतर्यामी थे। जब ऐसी बातें हमको इतिहास में सुनने को मिलती हैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि आप अंतर्यामी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। आप भी मनुष्य हैं, वे भी मनुष्य थे, उन्होंने भी साधना की,
आप भी साधना कर सकते हैं। उन्होंने भी महात्मा को प्राप्त किया, वो भी गए गुरु के पास, उन्होंने भी प्रणाम किया। आप भी प्रणाम कर सकते हैं, आपको भी गुरु मिल सकते हैं और आपको भी ये चीज़ दे सकते हैं। और उन्हें भी उन्होंने दी, उनके द्वारा दिया, उन्हें ज्ञान हुआ और आपको भी मिल सकता है और उनके द्वारा ज्ञान हो सकता है। बेकार मेहनत गई। तो कोई चीज़ जगत में नर नारियों के लिए असंभव नहीं, लेकिन हम सब लोगों ने अपने अपने स्वार्थ में, अपने अपने स्वार्थपरता में हम लोगों ने दूसरों को धोखा दिया और यह समझ रखा है कि यह चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। जो मनुष्य अपने पेट पूजा के लिए दूसरों को धोखा देता है, मुझे एक बात बीच में याद आ गई है कि आदमी इतना धोखा देता है कि पेट के लिए मैं तो यह कहूँगा कि अरे भाई, जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में है, पहले कर्मानुसार तुमको जो कुछ मनुष्य शरीर मिला है, तो उसने जो भाग निश्चित कर दिया है, भोजन, कपड़ा, रहना, उठना, बैठना, रिश्तेदारी, कुटुंब, परिवार, जात, बिरादरी, मान सम्मान, वह तो आपको श्वास श्वास पर मिलता रहेगा। लेकिन आपने अपना विश्वास खत्म कर दिया, इसलिए महात्माओं पर विश्वास नहीं, फिर परमात्मा पर विश्वास नहीं। अगर आपको महात्मा पर विश्वास करना और परमात्मा पर विश्वास करना है तो सबसे प्रथम प्रत्येक स्त्री और पुरुष को यह करना होगा कि अपने पर विश्वास करे। जो आदमी अपने ऊपर में विश्वास कर लेता है, वह आदमी महात्माओं पर भी विश्वास करता लेता है। महात्मा पर विश्वास करने वाला ईश्वर पर विश्वास करता है। जो आदमी अपने विश्वास को खो चुका है, वह न अपने ऊपर विश्वास, ना महात्मा पर, ना ईश्वर पर, ना स्त्री, ना बच्चों पर, ना राजा पर, ना रैयत पर, ना हिंदुओं पर, ना मुसलमानों पर। वह बिना विश्वास का आदमी तो ऐसा है जैसे पशु, जैसे जानवर। तो कहने का मतलब है कि आप बस चुपचाप बैठ जाएं और कहानी को सुने। जो मैं ये कहने जा रहा था कि इस देश की जो परंपरा है, हमारे देश का जो ज्ञान है, हमारे देश की जो सेवा है, वह एक बहुत अंतर्य सेवा है। और उस सेवा का एक बहुत बड़ा मनुष्य को गौरव, स्वाभिमान, अर्थात जो उसको इज्जत व मान है, वह उसे मिला करता है और मिलेगा। जैसे एक मामूली मिसाल है कि एक किसान है, हम एक व्यवसायी हैं, हम एक पैसे वाले हैं, हम किसी के राज में रहते हैं, राजा कोई है और किसी को समझ लो। तो हमारा काम क्या है, हमारा असली धर्म क्या है कि हम लोग इस ज़मीन को जोतते हैं। हमारा पहला काम क्या है कि हम भविष्य के उद्देश्य के अनुसार की ज़मीन का टैक्स देना। अगर कोई व्यक्ति, कोई राजा ये कहे कि ज़मीन का टैक्स हम माफ़ करते हैं, तो किसानों को यह कहना चाहिए कि ज़मीन का टैक्स मत माफ़ कीजिए और टैक्सों को आप माफ़ कर दीजिए। ज़मीन का टैक्स ज़रूर लीजिए। ज़मीन का टैक्स आज तक हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने, राम ने, कृष्ण ने यह शिक्षा तालीम दी कि ज़मीन के टैक्स को कोई मत रखिए। ज़मीन का एक ऐसा टैक्स है कि जिस ज़मीन पर रहते हैं, उस ज़मीन के टैक्स का भार यदि अगर आप पर लग गया तो लोक भी भ्रष्ट हो जाएगा और परलोक भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए महात्मा के द्वारा लोगों को यह शिक्षा मिलती थी कि राजा की ज़मीन का टैक्स कोई किसान कभी भी मत रखे, और वह लोग इस ज़मीन के टैक्स को देते रहते थे और बाकी जितने भी टैक्स थे वह आप जाने आपका काम। लेकिन ये हमारी परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इस देश में राजा और रैयत कि हम सब लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, उस टैक्स की हम जब इससे उत्तीर्ण होता रहता है तो महात्माओं की शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि ज़मीन से जो अन्न पैदा होगा वह बड़े संशोधन की बात है। उससे हमारी बुद्धि बनेगी, उससे हमारा मन बनेगा, उससे हमारी इंद्रियों के ऊपर असर होगा, उससे हमारा खून बनेगा, उससे हमारी चर्बी बनेगी, उससे हमारा रजवीर्य बनेगा। ये सब चीज़ हमें ज़मीन के अंदर से उत्पन्न होती हैं और उसी को तोड़ मरोड़ दिया या हमने उसको दूषित कर दिया या अन्य को हमने किसी का चुरा लिया या कोई और काम किसी की ज़मीन को छीन लिया, ये है इत्यादि इत्यादि काम जो हमने इस समय पर कर रखे हैं। ये सब हमारे मन बुद्धि को, जीवात्मा को, हमारी इंद्रियों को खराब करने वाली चीज़ें हैं। ये महात्मा शिक्षा देते हैं। अब हमको ये बात ज़्यादा नहीं करनी है, उसके कहने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। हम तो अपने परमात्मा के संदेश को सुनाने के लिए आए हुए। आप सुने, पहला काम मनुष्य का पैदा होना। पर जब से हम इन माताओं के गर्भ में आए
उस समय हमारा पहला उद्देश्य क्या है, आपको ये मालूम है कि क्यों भेजे गए, ये आप नहीं जानते। तभी तो आपने समझा कि खाने के लिए और सोने के लिए आए, मारने के लिए आए, धन एकत्रित करने के लिए आए, कुछ ऐसे आराम उठाने के लिए, कुछ मकानों में रहने के लिए आए। इन सब चीज़ों के लिए हम नहीं आए हुए हैं। वास्तव में यह बात नहीं है। हम तो आए हैं मकानों में रहने के लिए, आराम उठाने के लिए, प्रेम को पाने के लिए। इसलिए हम जरूर आए, लेकिन भूलकर हम प्रेम ढूंढते हैं, भूलकर हम आनंद ढूंढते हैं, भूलकर हम सुख चाहते हैं। कोई भी भारत में ऐसा आदमी आपको मिला जो यह शुरू से कहता हो कि हमको दुख मिले, हमको दुख मिले, हमको दुख मिले? ऐसा कोई आदमी आपको मिला है ऐसे कहता हुआ? हम तो समझते हैं कि ऐसा कोई आदमी आपको नहीं मिला होगा। वह चाहे मुझे मिल गया हो, लेकिन आपको नहीं मिला, जो यह कहता हो कि मेरे ऊपर दुख आए। मैं दुख का स्वागत करता हूँ, मैं दुख को सिर पर रखता हूँ। हमको दुनिया में जितने भी आदमी मिले, वह यह कहते मिले कि मुझे सुख दे दीजिए, मुझे आराम दे दीजिए, मुझको आनंद दे दीजिए। लेकिन मिला क्या? दुख, अशांति, बेचैनी, तकलीफ, रोग, लड़ाई झगड़े, यानी यह चीज़ें आपको मांगने पर मिलती हैं। लेकिन आप कभी यह भी मांग कर देखें कि मुझको तकलीफ दीजिए, मुझे भी बीमारी दीजिए, मुझे भी परेशानी दीजिए, मुझे ऐसा दीजिए। इससे तो आपको डर है कि ऐसा कहीं मांगने लगे तो वह दे दें, तब तो मेरी मौत, मैं तो मरा। तो अब आप मांगते आराम, मांगते आराम, आप मांगते प्रेम, तब आप आराम मांगते, सुख मांगते, आनंद मांगते, सुख भोगते और चैन अमन मांगते। लेकिन मिलता क्या है? दुख, तकलीफ, पति के द्वारा, स्त्री के द्वारा, मित्र के द्वारा, उसके द्वारा, उसके द्वारा। ये सब कुछ आप प्रतिदिन प्रतिक्षण मांगते रहते हैं। लेकिन हमको तो ये नज़र नहीं आया है कि ये चीज़ें आपको मिल गई हैं, और अगर किसी को ये मिलती भी हैं तो यह लूट खसोट हो रही है। विवेक में तो यह मिलता नहीं है, अज्ञान में मिलता है, और उसको कोई आराम नहीं, किसी प्रकार का भी कोई। हिंदुस्तान के वे आदमी जो राम के वक्त में, कृष्ण के वक्त में लोगों ने कहा कि महाराज दुख दीजिए, सीता ने कहा कि मुझे दुख दीजिए, हनुमान ने कहा कि मुझे दुख दीजिए, राम ने कहा कि मुझे दुख दीजिए, लक्ष्मण ने कहा कि मुझे दुख दीजिए, और कृष्ण ने वक्त में लोगों ने कहा कि मुझे दुख दीजिए। जब जब भारत में महान शक्तियाँ आती हैं तो कहती हैं कि मुझे कुछ दुख दीजिए। जब दुख मांगने वाले, जब दुख की आगवानी करने वाले आ जाते हैं और वह दुख उनके दरवाजे पर आकर खड़े होकर हार जाता है, फिर सुख का उदाहरण होता है। यह सुख की अगवानी होती है। आप सुखी हो जाओ, दूसरों को सुखी कर दो, आप शांति पा जाओ, दूसरों को शांति दे दो, आपको प्रेम मिल जाए, दूसरों को प्रेम दे दो, आप आत्मशक्ति जगा लो, दूसरों को आत्मशक्ति दे दो, और आप उस परमात्मा को प्राप्त कर लो, दूसरों को भी परमात्मा को प्राप्त करवा दो। यह था जीवन का ध्येय, पर आगे बड़ा कष्ट। उद्देश्य आपके जीवन का यह है कि यह जीवात्मा उस परमात्मा को ऐसे मनुष्य किराए के मकान में बैठ करके प्राप्त कर ले। लेकिन ये आदमी जिनके ऊपर में सुबह और शाम तलवार चलेगी, सुबह शाम काटे पीटे जाएंगे, सुबह शाम मारे पीटे जाएंगे, सुबह शाम पानी मिलेगा नहीं, देने वाला उनके सामने कोई खड़ा हो या नहीं, कोठी और बंगला बनाकर भगवान इसके पैर में, आँखों से, इनके कान से जब गिरेगा और ये हाय हाय करेंगे, चिल्लाएंगे, तब इनकी दशा क्या होगी? बड़ा कष्ट उस समय होगा। ये तो 2 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। ये हाल स्त्री और पुरुषों का है। बड़ी बुरी दशा होगी। आपको ये मालूम नहीं मरने के बाद क्या हाल मेरा होगा। बहुत बुरा हाल आपका होगा। जब जिंदा में ही ये बुरा हाल आपका हो गया तो मरने के बाद जो बेचारे यमदूत लेने आ जाएंगे और ले करके जाएंगे तो क्या हाल तुम्हारा करेंगे। उस वक्त पर टाई नहीं रहेगी आपकी, आपका टोप नहीं रहेगा। अरे भाई, कम कम से कोट और पतलून नहीं रहेगा, गिरना सुनना नहीं रहेगा। ये सब तुम्हारी अकड़, शान, गुमान, कुछ भी अहंकार, बनावट, इधर चलना उधर देखना, ये सब 1 सेकंड का खेल है। यह सब का आपका फल या बदला या भोग जो आपको भोगना होगा, अपने बदले आपको देने होंगे। इससे आप छूट नहीं सकते। ये ईश्वरीय नियम बना हुआ है जिसको महात्माओं ने अपनी दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु से उपनित द्वारा इस मनुष्य शरीर में रहकर देखा और देखते रहे, और फिर देखकर इनको भी कहते हैं कि आपने क्या किया है। बड़ी मुश्किल की बात है महात्माओं से। एक मोटी बात है, बतलाऊंगा, उसको आप सबको समझना चाहिए कि महात्मा
बड़े होशियार होते हैं। आदमी उनके पास आता है और कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो बिल्कुल साफ हैं, हमारे पास कोई कर्म नहीं, कोई अधर्म नहीं, कोई ये नहीं, कोई वह नहीं। और उन्होंने आंखें बंद की और सब देख लिया तुम्हारे खाते में क्या लिखा हुआ है, कि चोरी की या डाका डाला, ये सब किया, उसको मारा, मुर्गी को मारा, मुर्गी को मारा, ये खा लिया, वह खा लिया, ऐसा किया, सुबह किया, शाम किया, ये सब आपके खाते में लिखा हुआ है। और आपके यहाँ क्या कहते हैं, वह कहने लगते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, आपके सामने दूध के धुए हैं, मुर्गियाँ खा ली और यहाँ हज करने चले। यानी कहते हैं कि अरे बिल्ली ने चूहे मारकर खा लिए, लेकिन आज वह भक्तानी बनी। तो महात्मा से आप कुछ छिपा नहीं सकते, बड़े मुश्किल की बात, महात्माओं से कभी भी आपका पेट छुप नहीं सकता है। जिस तरह से दाई के सामने कहाँ किसका पेट छिपता है, तो महात्मा से क्या पेट छिपेगा, वे तो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ जानते हैं। तब ये सब सामूहिक ऐसा संदेश लोगों को सुनाते हैं जिससे सुख और शांति, आराम और चैन मिले। जिनको रास्ता दिखाई देता है और खोई हुई भूली हुई चीज़ इस बाज़ार में फिर से मिल जाती है। ये इस बाज़ार में खोई हुई भूली हुई चीज़ के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, टकराते हैं, हर प्रकार के ये कार्य करते हैं और वह चीज़ किसी प्रकार से उनको मिलती नहीं। और महात्मा जानते हैं कि किस लिए लड़ रहे हैं, इसलिए गाली देते हैं। क्या राज है, क्या राज में चाहते हैं, क्या रैयत में चाहते हैं, क्या हिंदू बनना चाहते हैं, क्या मुसलमान बनना चाहते हैं। ये महात्मा को मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर क्या चाहता है, मुख्यमंत्री क्या चाहता है, सेठ साहूकार क्या चाहता है, मुल्ला क्या चाहता है, मंदिर में रहने वाला पुजारी क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं। ये महात्मा को मालूम है इस तरह से। और वह आपकी चीज़ इस बाज़ार में खो गई है, उसके लिए विभिन्न प्रकार से आप निरंतर उसकी खोज करते रहे और वह चीज़ इस तरह से मिलेगी नहीं कि किसी भी तिजोरी में हो तो खोल दिया जावे, कहीं रखी हो किसी के कमरे में या कहीं दिल्ली की पार्लियामेंट में मिल जाएगी। तो ये जूता और मार वहाँ कुर्सी फेंकते मारते गाली देते थे। और वो इस तरह से गाली गलौच आप और वो भी जिस तरह से वे बेचारे जंगल में रहने वाले चमार आपस में लड़ जाते हैं, यदि उनमें किसी प्रकार कोई अंतर नहीं। और हम ये सोचते हैं कि दिल्ली के पार्लियामेंट, हम तो समझते थे कि इंद्र का नाटक, तो इंद्र का वह डांस हो रहा होगा। हम यह समझते हुए जब वहाँ गए तो हम पछताते हैं कि क्या मुसीबत में आकर हम गिरे। इससे अच्छा तो यह है कि हम अपने गृहस्थ आश्रम में रहे, मेहनत मशक्क़त के काम करें, खेती वगैरह नौकरी करें और कुछ भी वक्त हमको मिल जाए इन कामों से अपने गृहस्थ आश्रम की जो सेवा है उससे बचाकर महात्मा के पास जाएं और उससे पूछें कि महाराज इस दुनिया में हम क्या चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि हम क्यों दौड़ते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्यों इन चीज़ों का संग्रह करते हैं। सादर सभी को जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव प्रथम भाग सत्संग 31/3/1967 का जो जयपुर से प्रसारण किया गया था आप सुन रहे हैं। दूसरा भाग डाल दिया गया है और तीसरा भाग भी डल चुका है। अतः मैं आपसे हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करता हूँ, यदि कोई भूल चूक वश कोई गलती हो गई हो तो उसको आप अपने स्तर से सुधार कर मुझे माफ़ करने की कृपा करें। सादर जय गुरुदेव। चैनल जय गुरुदेव चैनल नदवई भरतपुर राजस्थान से प्रसारित हो रहा है।